Hello everyone, I am Vibho Jain and I am host for today. As you can see, मैं an academy के top educators के साथ हूँ. I got this opportunity to meet all of them. And today, by this video, I'll explain all the things which is going to be happen in next 2 days. And all of the things are very exciting. And so please watch this video till end. सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ हम लोग हैं कहाँ. सो हम लोग हैं अन अकेडमी सेंटर पे विच इज़ फॉर गेट एंड ई एस सी. सो येस वी आर इन द वेरी क्लास रूम इन विच यू आर गोइंग टू स्टडी ऑल द गेट एस्पिरेंट्स. तो यहाँ पे आपकी क्लास होगी. ये आप जो पीछे बोर्ड देख रहे हैं यहाँ पे आपका स्टेज है, बोर्ड है जहाँ पे एजुकेटर्स पढ़ाएंगे. और अब वन बाय वन मैं सबसे क्वेश्चंस करूँगी और अगर आपको कुछ भी लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बताना, तो आगे जाके हम इसका आंसर ज़रूर देंगे कोई ना कोई वीडियो में. सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ गेट 2020 के रिजल्ट से बिकॉज अभी अभी आया है. सो जसपाल सर, आप क्या कहना चाहेंगे, हाउ वाज द रिजल्ट्स फॉर दिस टाइम? एज यू ऑलरेडी नो कि जो रिजल्ट्स हैं अनअकैडमी के ईयर ऑन ईयर इम्प्रूव ही हो रहे हैं, विच अगेन प्रूव्स दैट रिजल्ट्स कम्स इफ़ यू हैव अ ग्रेट पूल ऑफ एजुकेटर्स विद यू टू हेल्प यू इन योर जर्नी. तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स अवेलेबल हैं आपके पास, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपकी हेल्प करते हैं टॉप रैंक लाने के अंदर. इस बार गेट 2023 में इन सिविल इंजीनियरिंग वी हैव रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3. तो तीनों रैंक एक ही प्लेटफॉर्म से निकल रही है. इट मीन्स कि सब्सटेंशियल सपोर्ट मिल रहा है आपको कंटेंट वाइज. नॉट ओनली इन गेट, इन इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑल्सो वी हैव गॉट रैंकर्स, फर्स्ट रैंकर, सेकेंड रैंकर, थर्ड रैंकर, नॉट ओनली इन दिस ईयर CSE, लास्ट ईयर ESE एंड गेट ऑल्सो. तो ये एक टेस्टमनी है कि अगर आपको अच्छा सिक्योर करना है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, आपको ज़रूरत पड़ेगी एजुकेटर्स की, और विच इज़ अवेलेबल ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म. अगर हम बाकी ब्रांचेस की बात करें, ऑल भी एजुकेटर्स हैं हमारे साथ. बाकी ब्रांचेस के अंदर भी जो रिजल्ट है हमारा, जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतरीन है. फॉर देट आई से राजीव सर, आप बताइए सर मैकेनिकल का इस बार कैसा रिजल्ट है? मैकेनिकल का बहुत ही बेहतर रिजल्ट हुआ सर. व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट डबल डिजिट रैंक में होने चाहिए, एंड दे आर देयर. मोर देन 50 स्टूडेंट्स आर देयर जिनका रैंक डबल डिजिट है. मोर ओवर वी हैव रैंक्स इन सिंगल डिजिट लाइक आर स्टूडेंट्स getting 7th rank, 9th rank, 14th rank, 19th rank, and as I told ki 50 plus ranks in DDR, like double digit rank. So that's a great feat that we have achieved over this platform. सो आप ये देख रहे हैं कि इतने सारे टॉप रैंकर्स सिविल में वन सब फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सारे रैंकर्स अन अकेडमी के हैं. सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू यू एंड यू हैव टू चूज, एंड आई थिंक you can choose right now your path. So nobody is going to tell you. Let's go ahead with mechanical. सर, आपने इतने सारे इंटरव्यूज़ लिए होंगे रैंकर्स के, तो आपको क्या लगता है व्हाट वाज देयर थिंकिंग अबाउट अन अकेडमी एंड हाउ अन अकेडमी हेल्प देम? सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि अनअकैडमी आने के बाद बच्चे का ईयर लैग जो होता था वो ख़त्म हो गया. इसलिए वो लोग इतना खुश है कि भाई हमें कोई पूछेगा नहीं कि तुमने 2 साल क्या कर रहे थे. इससे पहले अनअकैडमी आने से पहले हमेशा बच्चे 4 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में बिताता था, फिर 1 साल 2 साल 3 साल लगता था गेट क्वालिफाई करने के लिए. वो जो एक जितना भी अच्छा रैंक हो जाए उसके बाद जो तो दुख होता था कि भाई हम तो 2 साल 3 साल हमने ऐसे ही वेस्ट किया, हमारा ईयर लैग लग गया, एंड उसके चक्कर में कि इतना दिन क्या कर रहे थे. हर इंटरव्यू में PSU में ये सारे मैसेजेस मेरे पास आना बहुत कम हो गया. दूसरा बात हो रहा है कि जो रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट आने के बाद चाहे उस स्टूडेंट के अंदर में जो फील होता है कि भाई कितना मार्क्स में कितना रिजल्ट आएगा. अभी आप देखेंगे कि मार्क्स जो है मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट इतना कम हुआ है. जैसे पहले मैकेनिकल में कितना पेपर होता था, 3-4 पेपर होता था गेट का कंडक्ट करने के लिए. अभी उसमें 1/3 हो गया, 1/3 स्टूडेंट हो गया, इसलिए एक पेपर में हो जा रहा है. एंड दूसरी बात, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हो रहा है कि नंबर ऑफ वैकेंसी इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, इतना PSU आ चुका है. लास्ट ईयर हमने देखा कि 45 मार्क्स में PSU मिल गया. इस बार तो मुझे लगता है 40 मार्क्स में मिल जाएगा. ओह, मतलब इतना इसका नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी बढ़ा है. NTPC अकेले 2000 स्टूडेंट का लिस्ट टांग दिया मैकेनिकल का. तो इसके सो कारण इट्स अ वेरी ह्यूज अपॉर्चुनिटी. ह्यूज अपॉर्चुनिटी आ गया, और उस अपॉर्चुनिटी के साथ साथ मार्क्स का भी उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं आ रहा है और कंपटीशन कम हुआ है. तो जो लोग पहले हमसे पढ़े थे उन लोगों के लिए थोड़ा सा
ये लगता है कि सर हमारे टाइम में ना अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था। हाँ, वो But तो हर अभी वो साल का, opportunity लेकिन बहुत ज़्यादा- कंपटीशन अलग होता है, हाँ, बच्चे competition अलग है, होते नंबर ऑफ हैं। स्टूडेंट कम हुआ है, उसके कारण अपॉर्चुनिटी बढ़ा है, इधर से नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हुआ है, तो कंपटीशन कई गुना कम हो गया। पहले जितना होता था उतना अभी उतना है नहीं। रैंक भी आ गया, रिजल्ट भी आ गया एंड अपॉर्चुनिटी भी मिल गया। आपको जो जो करना है, अगर हायर स्टडी करना है वो ऑप्शन मिल रहा है आपको। अगर कॉलेज में मतलब अगर आपको मतलब PSU जाना है वो मिल रहा है, मतलब जो आप चाहते हो वो मिल रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है एंड इसलिए बहुत ही खुश है। मेरे पास भर भर के मैसेज भी आए हैं, सबको मैं दिखाऊंगा कि कैसे कैसे जो है आता रहता है मैसेज। एंड रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा रहा। आप जाके हम उसके बारे में बात करें कि जो इसके बाद जो होने वाला है वो है कि जो ऑफलाइन सेंटर है, ऑनलाइन है, इसको कैसे ब्लेंडिंग किया गया, तो उसकी भी हम बात उसके करेंगे। बात करें। हाँ, तो जो आपने बताया मॉन्डल सर, उससे हमें ये समझ में आता है कि जिसको भी आज के यूथ को इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, सो दिस इज़ द वेरी वेरी गुड टाइम फॉर देम। क्योंकि अगर उनको टेक्निकल जॉब्स चाहिए तो उनको, अगर वो एग्ज़ाम देंगे, कंपटीशन है ऑब्वियसली, बट जैसा आपने बोला थोड़ा कम हो गया है, कम तो हो गया। उनको थोड़ा ईजियर वे में चीज़ें मिल सकती हैं, यस यस है ना। तो जो सब कहते रहते हैं कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन गवर्नमेंट जॉब, PSU, वो अब थोड़ा इजी हो गया है, तो Easy दे हो शुड गया। थिंक अबाउट इट, यस यस है ना। तो मैं अब दीपरा सर के तरफ बढ़ूंगी। सर, पूरे साल हमारे रनर्स ने इतनी मेहनत करी, सारे बच्चों ने इतनी मेहनत करी, इतनी अच्छी रैंक्स लेके आए, उनके लिए क्या है हमारे लिए, कुछ तो हमको देना चाहिए। पूरा साल हार्ड वर्क रहा और अब तो पार्टी टाइम है। हाँ तो बिल्कुल। कल पार्टी है 18 मार्च। यहाँ पे रैंकर समिट है दोस्तों, और पार्टी वो भी हमारे साथ, है ना। सो पार्टी में क्या होने वाला है आपके लिए, देखिए मेहनत किए तो उसका रिवार्ड्स भी मिलना चाहिए। आपके लिए एक्साइटिंग प्राइजेस हैं, हमारे साथ डिनर रहने वाला है दोस्तों। और मुझे लगता है कि जो दिल्ली के आसपास के जितने भी स्टूडेंट हैं वो तो आप पहले ही आ जाइए। ये इवेंट होने वाला है इवनिंग में, रैंकर समिट, लेकिन आप पहले ही आ जाइए और हमारे साथ बने रहिए और हम बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हम शेयर कर सकते हैं, है ना। तो ये कल का इवेंट रहने वाला है। सो अल्टीमेटली मैं यही कहूँगा कि ये पार्टी टाइम है। हाँ, और सारे एजुकेटर्स यहीं पे रहेंगे जिनसे आपने पढ़ाई करी है। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थिंक जो भी एटलीस्ट दिल्ली में है या आसपास में, उनको तो मिस नहीं करनी चाहिए। इफ़ आई वर यू, आई वुड हैव नेवर मिस दिस अपॉर्चुनिटी। तो जो भी है दिल्ली में, प्लीज़ आइए। वी आर एट रामनाथ हाउस, औरबिंदो मार्ग। वी विल गिव यू एड्रेस ऑल्सो बाय पुटिंग इट इन द डिस्क्रिप्शन। तो आप लोग आओ, अपने एजुकेटर्स के साथ सेल्फी लो, वीडियोस बनवाओ, अवार्ड्स लो, पार्टी करो, डिनर करो, एंड देन गो होम एंड सेलिब्रेट योर विक्ट्री राइट नाउ। सो अभी जैसे मॉन्डल सर ने बहुत अच्छा डीजे लगा टॉपिक के बताया। नाचेंगे कि नहीं? बिल्कुल डीजे लगा के नाचेंगे कि नहीं? बिल्कुल नाचेंगे। और दूसरा बात हो रहा है कि ये ऐसा नहीं सिर्फ डीजे लगा नाचना है। आप तो गेट हुआ है, अब उसका आपका कितना मार्क्स मिला है, कितना रैंक मिला है, अकॉर्डिंग टू दैट आपको कहाँ अप्लाई करना चाहिए, ये सब का बात भी तो करना है। वो भी बात तो करना है। कल फिर वो सब कुछ आपको मिल जाएगा वो यहाँ आपको से। गाइडेंस भी मिलेगी। एंड नाउ एज यू आर एंकर, तो अब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गाइड योर जूनियर्स, तो वो भी आपको करना है। तो उसका भी आप थ्रू अनअकैडमी प्लेटफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म। आप यहाँ पे बोलेंगे तो बहुत सारे लोगों तक बात पहुँचेंगी। तो जिसको भी इंटरेस्ट है, प्लीज़ डू कम। आपने बहुत अच्छा टॉपिक बताया था कि ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे ब्लेंड करना है, तो इसके लिए भी कुछ सोचते हैं। तो क्या मतलब होना चाहिए, आप बताइए सर। तो मैम मैं तो, हम लोग तो लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन भी हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बेसिकली आज का जो वीडियो है वहाँ पर हम अनअकैडमी का ऑफलाइन सेंटर लॉन्च कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। ऑफलाइन की यदि मैं बात करूँ एज ए एजुकेटर, पहले यदि मैं बात करना चाहूँ तो हम जनरली एक टर्म यूज़ करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। जनरली वो स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास हम स्टूडेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। मैं सोचता हूँ कि वो स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती, वो टीचर की स्ट्रेंथ होती है। बिल्कुल। यदि क्लास में बच्चे ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली टीचर की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, हाँ। राइट। तो यदि क्लास हमारा भरा रहता है, टीचर आके पढ़ाता है, उसकी एनर्जी दुगनी हो जाती है। और ये मान के चलिए कि एक टीचर यदि बैठ के पढ़ा रहा है और एक टीचर यदि मूव होके पढ़ा रहा है, तो मूव होने में वो 4 बातें आपको एक्स्ट्रा बता के जाएगा। वो यदि 10 क्वेश्चंस कराता है आपकी क्लास में, तो यहाँ पर खड़े होकर वो 12-15 क्वेश्चंस करा सकता है। एक प्रेशर जनरली जो हमें देखने को मिलता है ऑफलाइन में, वो ये होता है कि टाइम पर सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। उसका मेन कारण होता है कि हम वाइट बोर्ड पर क्लासेस लेते थे,
तो लिखने में टाइम कंज्यूम होता है, उसको रब करने में टाइम कंज्यूम होता है, लेकिन वो प्रॉब्लम हमने यहाँ पर सॉल्व कर दी। यहाँ पर हम डिजिटल बोर्ड इंस्टॉल कर दिए। अब डिजिटल बोर्ड में हम प्री ड्रॉन फिगर्स शो कर सकते हैं, एनिमेशन से बच्चों को समझा सकते हैं। क्वेश्चन पहले व्हाइट बोर्ड पर लिखना पड़ता था या डिक्टेट करना पड़ता था, जिसमें समय जाता था। आज हम क्वेश्चन टाइप फॉर्म में यहाँ पर बच्चों को बता देंगे। तो यदि मैं व्हाइट बोर्ड पे 5 क्वेश्चन करा सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं 25 क्वेश्चन कराने की क्षमता है, और विद इन द टाइम मैं अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर सकता हूँ। तो ये कुछ अच्छे बेनिफिट्स ऑफलाइन के मोड में हम लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। अब इसके स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, अदर एजुकेटर्स भी बता सकते हैं। Sir, Prakash sir, you have also taught in offline class mode earlier. So what do you think? What is the learner experience in that class? Yeah, first point is competitive spirit. Okay. So in a class full of 100, 150 students, all are studying. The student who is average student, below average student also, he feels that he has to study, he has to achieve their level. So that in online mode, they don't It is not. observe. Virtually they are attending the class, that they won't observe competitive spirit. So there is a proverb that we can define our future by surrounding people of us. So if our surrounding people are studying, ultimately we are also habituated to study. That is possible in classroom programming. And in regular offline program, classes will be regular, structured, and you are going to adapt for a time, so that students are coming for a particular time, attending the class and going. In online, students will say, okay, today we will miss the class, tomorrow we can attend. Like that they will take, because we are talking about an average student, he will take all the things easily, simple. So, okay, we'll skip it later on. For years, small things also, we'll skip the class, irregularity. And he don't have the consistency. So most of the students are sharing this. Sir, I have attended first 10 classes. After that, I lost my consistency. I'm irregular to the class. So they are sharing with me. So that irregularity will come in online. But offline, arey sir, tomorrow class will take. So we have to go to the college. We have to go to the class. Like that they will feel and they will attend. That regularity, consistency and competitive spirit we observe in classroom programming. Yeah, that is absolutely correct. In this era, we all are seeing that we are going for hybrid model in everything. So it has its own benefit, correct? Because offline classroom instill discipline. On the other hand, online platform gives you flexibility to study Yes. at your own terms, which Unacademy also does. So, Uma sir, I would like to ask you, what are the benefits of hybrid learning and how it is going to be in future? Yeah, actually the Unacademy model is a hybrid model. Yeah. If you take offline admission in Unacademy, you will get plus subscription is free. So you can, if you miss one lecture or 2 lectures in other coaching institutes, they will provide you those 2 lectures in the next batch if seats are available. Such kind of problem will be there. But here, if you miss the lecture, you can watch the recorded video. That lecture is recorded. You need not to miss the lecture. And because learning is a continuous process. So if you attend continuously, then you can understand next lectures. That is one advantage of hybrid model. And in offline, you will get competitive environment. So along with other students, you can learn. If you have any doubts, teachers will be available. In online also, we are clearing the doubts, but it is in online mode, in chatting and in voice recording. Like that, we are clearing the doubts. But here, faculty is available. You can clarify your doubts. Along with other students, you can study. That is some benefits are there. Okay. So, it's a very good news for all the learners. For offline space, as we are foraying into offline space, and if you purchase any subscription for the offline model, you will automatically get plus subscription. So it's a very, very big flexibility for all the learners. And अगर आपकी कोई क्लास छूटती है, आप बाद में पढ़ सकते हैं, because obviously आपको कॉलेज भी करना होता है, बाकी चीज़ें भी करनी होती हैं, और साथ ही साथ अपने एजुकेटर से भी मिल सकते हैं क्लास में आके. तो इससे बड़ी चीज़ तो कोई है नहीं. तो obviously this is the best thing which I am hearing right now. सो JS गिल सर, आपने भी पहले पढ़ाया हुआ है ऑफलाइन में. आप अपने कुछ एक्सपीरियंस बताइए ऑफलाइन क्लास से वर्सेस ऑनलाइन क्लास. मतलब आपको क्या मज़ेदार लगा ऑफलाइन में एंड देन ऑनलाइन में? अब दोनों के कुछ ना कुछ पहलू. देखिए, जो ऑनलाइन ऑफलाइन मोड है उसका दोनों का अपना एडवांटेज प्रो कॉन्स है.
अगर कोई स्टूडेंट बहुत रेगुलर है, उसको फाइनेंशियल इशू है और उसको मतलब फाइनेंशियल या कोई रिमोट एरिया से है, दिल्ली नहीं आ सकता, हैदराबाद नहीं आ सकता, मेट्रो सिटी नहीं जा सकता, ही कैन गो फॉर ऑनलाइन। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जिनको ये चाहिए होता है कि उनको ऑफलाइन वाला फील चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे क्रिकेट मैच है, हमारे पास बहुत अच्छा टीवी होता है, हम घर पे भी देखते हैं, लाखों का लोगों के पास टीवी होता है घर पे, कुछ लोग फिर भी स्टेडियम जाके देखते हैं। तो ऑफलाइन ऑनलाइन ऐसा ही है एग्जैक्टली। तो अगर आप कि ये जैसे आप फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको ऑनलाइन ज़्यादा बेटर है, बट अगर एक आप इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, कॉम्पिटिटिवनेस के हिसाब से देखेंगे या पंक्चुअलिटी के हिसाब से देखेंगे, तो वो मेंटेन करने के लिए आपका जो ऑफलाइन है वो ज़्यादा बेटर है। और यहाँ तो फिर भी हाइब्रिड मॉडल है। अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे ऑनलाइन में आते हैं जो बहुत रिमोट एरिया में रहते थे और उन्होंने ऑनलाइन से बहुत अच्छा रैंक इस बार Access निकाला किया। है। या बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट थे जो जॉब कर रहे थे और उन्होंने 4-5 साल से प्रिपरेशन छोड़ दिया था, उन्होंने स्टार्ट करके निकाला। तो ये ऑनलाइन के बेनिफिट्स हैं। Benefits हैं। एट द सेम टाइम बहुत सारे स्टूडेंट अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे थर्ड ईयर में है, सेकेंड ईयर में, उनका बहुत अच्छा रैंक इस बार नहीं आया है, 800-1000 रैंक आया है, बट वो कहीं ना कहीं से ऑफलाइन क्लासेस का एक्सपोजर चाहते हैं, तो वो ऑफलाइन में आ सकते हैं। तो ये जो ऑनलाइन ऑफलाइन या हाइब्रिड मॉडल है, इसका अपना एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि वही क्रिकेट मैच वाला है कि किसको स्टेडियम जाके देखना है, किसको घर पे देखना है, लोग अपने हिसाब से चूज़ करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट, जब हम लोग पिछले 3-4 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट का डिमांड आ रहा था, नहीं सर हमको ऑफलाइन ही पढ़ना है। तो ये उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनको डेडिकेटली ऑफलाइन पढ़ना है, उनके लिए बहुत अच्छा एडवांटेज है कि आपको ऑफलाइन के साथ साथ, जैसे बाकी अदर इंस्टीट्यूट्स वगैरह में क्या होता है, आपकी क्लास छूट जाती है तो उसको कवर अप करने में बहुत दिक्कत होता है। यहाँ क्या है कि आपको ऑफलाइन वाला फील तो मिलेगा ही, साथ में ऐसा होगा कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि कोई लेक्चर आपका छूट जाता है, आप रिकॉर्डेड देख सकते हो। या दूसरा, अगर नहीं भी आपका छूटता है, बहुत बार जब टीचर क्लास में पढ़ाते हैं तो आपको 100% चीज़ें कंज्यूम नहीं कर पाते हैं और आपका कहीं मन करता है कि चलो मैं यहाँ से लेक्चर को रिवाइंड करके फिर से देख लेता हूँ। तो वो भी हाइब्रिड मॉडल का जो है वो एडवांटेज है। बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। बिल्कुल, हाँ, इसमें 2 पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा सर। एक तो जैसे कि IITs गेट में अब 2 ऑप्शंस दे रही है कि भाई आप 2 पेपर लिख सकते हो, उसी प्रकार अनअकैडमी भी है, आपके पास ऑप्शंस रख रही है कि आप दोनों चीज़ कर सकते हो, आपको जो लगता है वो चीज़ करो। और दूसरी चीज़, जो कॉलेज गोइंग है, जो दिल्ली के आसपास नहीं है, सो वो तो ऑफलाइन अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए ऑनलाइन ऑप्शंस है कि कॉलेज गोइंग जो है तो उनके लिए एक ऑनलाइन सो ऑप्शन अनअकैडमी ने लर्नर के हर पर्सपेक्टिव से सोचा है बिल्कुल, और बिल्कुल। इस कंक्लूजन पे आया है। हाँ। That- एक पॉइंट और ये है कि ये जो सेंटर है, जैसे ही मैं इंटर किया तो आसपास जो पेड़ पौधे हैं ना, आई फेल्ट लाइक कि मैं IIT बॉम्बे में जब मैं क्लास अटेंड करता था तो वैसा ही क्लासरूम में मैं इंटर कर रहा हूँ। पॉजिटिव वाइब्स है हाँ, बहुत yes. ज़्यादा, पॉजिटिव वाइब्स है। एक्चुअली IIT पास में भी है, यहाँ भी IIT दिल्ली पास में है। इसमें मैं भी एक चीज़ ऐड करूँगा कि हमारी जो भी ऑनलाइन ऑफरिंग है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। काफ़ी लर्नर्स ये भी पूछ रहे हैं कि अगर हम ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं या ऑफलाइन में अनअकैडमी एंटर कर रहा है तो ऑनलाइन ऑफरिंग बदल जाएगी या जो लोग ऑफलाइन में पढ़ाएंगे वो ऑनलाइन में नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी प्लस के सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए ऑफरिंग सेम रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, सारा कंटेंट सेम रहेगा। ये बस हमारी ऑफरिंग का एक एक्सटेंशन है। एक और प्रोडक्ट लॉन्च किया अनअकैडमी ने ऑनलाइन के साथ, तो ऑनलाइन में भी सेम एक एडिशनल और प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं हम ऑफलाइन का। तो जिनको ऑफलाइन सूट करता है वो ऑफलाइन कर सकते हैं, जिनको ऑनलाइन सूट कर रहा है वो ऑनलाइन में कंटिन्यू रह सकते हैं। ऑनलाइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा हमारे इस ऑफलाइन के प्रोडक्ट से। बिल्कुल हाँ, सारे एजुकेटर भी सेम रहेंगे। सब सेम रहेंगे। एजुकेटर्स विल ऑल्सो बी सेम। आपको जो मिलता था अब उससे एडिशनल ही मिल रहा है, कुछ सबट्रैक्ट नहीं हो रहा है। तो अभी तो हम लॉन्च करने वाले हैं ऑफलाइन सेंटर। अभी तो सारे लर्नर्स के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, कब से स्टार्ट होगा, कौन पढ़ाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसका आंसर देने के लिए मैं जसपाल सर को बोलूँगी, बिकॉज लर्नर्स विल बी वेरी कंफ्यूज दिस टाइम कि होने क्या वाला है। लॉन्च तो हो रहा है बट एग्जैक्टली क्या होने वाला है। तो उनके लिए हमें कुछ उनके लिए हमने 19 को सेमिनार रखा है, हमारे ऑफलाइन सेंटर पे ही है। सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा सेमिनार। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप 10 बजे आके सेमिनार को अटेंड कीजिए। 10 से 12 हमारा सेमिनार है, उसमें सारी डिस्कशन की जाएगी। आपको सारी जानकारी दी जाएगी ऑफलाइन के बारे में, कौन कौन से फैकल्टीज़ यहाँ पे पढ़ाएंगे, किस सीक्वेंस में हमारा फ्लो चलेगा सब्जेक्ट्स का। उसके बाद यू कैन मीट एंड ग्रीट विद द एजुकेटर्स। सारे आपके एजुकेटर्स आपके साथ ही रहेंगे यहाँ पे। विल बी हैविंग लंच टुगेदर। और इसके बाद जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप उसको यहीं पर रिजॉल्व करके जा सकते हैं। और सर किसी को डिस्काउंट चाहिए तो किसी को डिस्काउंट चाहिए तो उस दिन बम्पर डिस्काउंट है। हाँ, उसको बस एक छोटा सा टेस्ट देना है, बिल्कुल। उसके बाद उसको डिस्काउंट ही डिस्काउंट है।
तो ये वाला सेमिनार तो मिस नहीं करना चाहिए अगर आप गेट के लिए सीरियस हैं, अगर नहीं हैं तो आपकी मर्ज़ी। बाकी 10 बजे अगर आप आएंगे तो आप सारे एजुकेटर से मिल पाएंगे जो यहाँ पे बैठे हैं, और भी हैं बाकी ब्रांचेस के, मैकेनिकल सिविल के अभी मेरे साथ हैं, और भी कुछ लोग होंगे, तो आप उनसे 1 to 1 मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्लास देख सकते हैं। पसंद एक होता है कि मुझे कैसी क्लास में पढ़ना है, कैसे सेंटर में पढ़ना है, वो देख सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, देन यू टेक योर डिसीजन। आप मिलिए, बात करिए, यहाँ पे आपके लिए लंच भी होगा, मीट एंड ग्रीट भी होगी, और एक टेस्ट भी होगा, एंड टेस्ट विल बी ऑफ जनरल एप्टीट्यूड, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। कोई सोचेगा मैं तो फर्स्ट ईयर How में many ही हूँ questions तो are there? How many questions are there? क्वेश्चन 25 सर ओनली, And 30 minutes we are giving. 50 minutes, 50 so minutes. lot of time you A have, lot of time. Like you can score 100%, and there and are like get the bumper bumper discounts. discount, Right. हाँ। Get 100% discount. And the best thing, sir, what I am seeing for past 2 years, कि 2 साल पहले तक जो जॉब का एक डेटा कोर सेक्टर में थोड़ा कम हो रहा था, डाउन ट्रेंड में था, वो अभी का जो कर्व दिख रहा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो। जैसा कि सर ने बताया, फिर से सर अभी परसों 425 और वेटिंग लिस्ट आया है पीएसयू में, एनटीपीसी में। आप बताइए। क्यों? क्योंकि जो बच्चे एनटीपीसी ज्वाइन किए थे वो कोई ओएनजीसी भाग गया, कोई एचपीसीएल भाग गया, कोई आईओसीएल भाग गया, तो स्थिति ये आ गई है कि एनटीपीसी आज तक लोगों को बुला रहा है। तो इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना है, और आओ हमारे साथ, फेस टू फेस पढ़ो, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओ और फोड़ जिनको दो। थोड़ा बहुत भी डाउट है वो भी आए, क्योंकि हो सकता है कि आप आगे जाके उसको परस्यू करें, तो ऐसा चांस बार बार नहीं आता है, तो यू शुड यूटिलाइज दिस चांस, एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू टू स्पेयर टाइम and give your insights to our learner. I think it will be very very helpful to you all, and आपके जो भी comment हैं, जो भी queries हैं, आप please comment में करिए, हम लोग उसका आंसर करेंगे through any video, और we will just answer in the comments. Thank you so much. Thank you sir. Thank you everybody. Thank you.